तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं क्लॉजेस। क्लॉज, CLAUSE, क्लॉज। क्लॉज होता क्या चीज़ है? क्लॉज वैसे तो एक सेंटेंस के टुकड़े को कहते हैं क्लॉज, सेंटेंस का टुकड़ा, या हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कई वर्ड्स को जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स समूह जो बनता है हम उसको क्लॉज कहते हैं। मेनली 3 तरह का क्लॉज होता है, हम लोग देखते हैं। नंबर 1 ये होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज। इसको हम लोग मेन क्लॉज भी कहते हैं, मेन, और ये हो गया क्लॉज, CLAUSE, क्लॉज। इसको मेन क्लॉज भी कहा जाता है। सेकेंड बात करते हैं हम लोग, है ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, या हम लोग इसका दूसरा नाम लोग बोलते हैं इसको, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज, और ऐसी है। और थर्ड में हम लोग इसको बात करते हैं सर, ये आता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, हम लोग इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्रिंसिपल क्लॉज होता क्या है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स या कई वर्ड्स को मिलकर के एक ग्रुप बनाता है, वो वही ग्रुप प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है यदि उसका मीनिंग कंप्लीट समझा जाए, कंप्लीट सब्जेक्ट, वर्ब और जो भी है उसमें ऑब्जेक्ट अगर है तो ठीक है, मतलब इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो क्लॉज बनेगा उसका तो कंप्लीट मीनिंग समझ में आएगा। ऐसे क्लॉज को हम लोग बोलेंगे क्या? प्रिंसिपल क्लॉज है, या फिर ये मेन क्लॉज है। पूरा ये किसी दूसरे क्लॉज पर अपने मीनिंग के लिए डिपेंड नहीं रहेगा, अपना जो इसका अर्थ है, इसका मीनिंग है, वो पूरी तरह से बात समझ में आ जाएगी। जैसे अगर मैं कहूँ आई लाइक ब्रेड्स, या आई लाइक टी, चलिए टी के बारे में बात करते हैं। आई लाइक टी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आई लाइक टी, मैं चाय को पसंद करता हूँ, मैं चाय पीना पसंद करता हूँ, तो एकदम क्लियर बात समझ में आ रही है, आई लाइक टी। या मोनिका या मोना रीड्स अ बुक, मोना रीड्स अ बुक। एकदम क्लियर हमको समझ में आ रही है, बात क्लियरली समझ में आ रही है। ये सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस पर अपने मीनिंग के लिए, अपने अर्थ के लिए आश्रित नहीं रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? ये प्रिंसिपल क्लॉज है, या सिंपली कहेंगे ये मेन क्लॉज है। कन्फर्म है? अब देखिए, अब बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। नाम से ज्यादा डिपेंड कर रहा है। जब कोई क्लॉज अपने मीनिंग के लिए दूसरे क्लॉज पर क्या रहे? आश्रित रहे या मुनसर करे, डिपेंडेंट रहे, ऐसे को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, है ना। सबऑर्डिनेट हो, ये इंडिपेंडेंट नहीं हो बल्कि दूसरे पर आश्रित रहे, मतलब ये डिपेंडेंट हो, ऐसे क्लॉज को हम लोग कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन एक बात आपको याद रखना बहुत जरूरी है सर, कि मेन क्लॉज को भी डिपेंडेंट क्लॉज बनाया जा सकता है। कैसे? वो सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज करके। अब आप कहेंगे सर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है? मतलब वो कंजंक्शंस, मतलब कनेक्टर्स जो सबऑर्डिनेट के पहले किसी भी मेन क्लॉज के सामने भी अगर हम उसको लगा दें तो वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है। हम लोग बात कर लेते हैं ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के रूप में यूज होते हैं। चलिए लिख लेते हैं हम लोग। और सबऑर्डिनेटिंग जो वर्ड्स हैं जिसको हम लोग कनेक्टर्स या कंजंक्शन बोलते हैं, वो आप इसको लिख लीजिए या आप इसको याद कर लीजिए। ये आता है नंबर 1 सबसे पहले, सिंस, बिकॉज, इन ऑर्डर टू, सो, अनलेस, until, now that, although, though, even though, whether, when, और भी बहुत सारे हैं। ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपको स्क्रीन पे भी आ जाएगा। ये सारे के सारे क्या करते हैं, एक मेन जो क्लोज होता है उसको सबऑर्डिनेट क्लोज बना देता है। हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहूँ सीता राइट्स अ लेटर, ये कंप्लीट सेंटेंस है। इसको हम लोग बोलेंगे सीता सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट है। ये पूरा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। लेकिन यही अगर मैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ दूं, इसमें यहाँ व्हेन लिख दूं, व्हेन सीता राइट्स लेटर, जब सीता खत लिखती है। अब इसका जो होल मीनिंग है वो हमको कंप्लीट अब नहीं रहा, अभी अधूरा हो गया। जब सीता
खत लिखती है, पत्र लिखती है, तो मन में और सवाल होता है कि क्या होता है जब सीता पत्र लिखती है तो क्या होता है? तो when Sita writes a letter, comma, she becomes very happy. ठीक, she becomes very happy. When Sita writes letter, she becomes very happy. ये सेंटेंस जो आपको दिख रहा है, मैं बताना ये चाह रहा था कि ये जो सेंटेंस है ये पूरा का पूरा सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। इसी प्रिंसिपल क्लॉज को अगर मैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करूं, ये हमको क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएगा। फिलहाल व्हेन सीता राइट्स लेटर एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है। ये डिपेंड किस पे कर रहा है? शी बिकम्स वेरी हैप्पी, या सीता बिकम्स वेरी हैप्पी व्हेन सीता राइट्स अ लेटर। सीता जब खत लिखती है वो काफी खुश होती है। ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन ये जो अपने मीनिंग के लिए इस पर डिपेंड कर रहा है। बात आपको समझ आ रही? तो ये हो गया क्या? प्रिंसिपल क्लॉज आपने समझ लिया, आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज भी समझ लिया। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है मिलजुल कर काम करना। मतलब दो मेन क्लॉज जब मिल जाए और मिलकर के किससे मिले? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आप कहेंगे सर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटिंग मतलब मिलाने वाले कंजंक्शंस, कनेक्टर्स मिलाने वाले। जब दो मेन सेंटेंसेस को, प्रिंसिपल सेंटेंसेस को या मेन क्लॉजेस को, तो सेंटेंस के दो मेन टुकड़ों को जिसका सब्जेक्ट वर्ब बिल्कुल पूरा होता है, इसका मीनिंग कंप्लीट समझ में आता है। दो सेंटेंस इसका मीनिंग हमको कंप्लीट समझ में आता है। दोनों को अगर हम एक कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर से या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिला दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा। एग्जांपल ले ले, जैसे मैं अगर कहूं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम लोग। You can feed the dog, comma, एक पूरा एक प्रिंसिपल क्लॉज है। You can feed the dog, or you can wash dishes। कहने का मतलब you can feed the dog, you can wash dishes, कॉमा के बाद और जो और लगा हुआ है ये आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। दो मेन क्लॉज को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से अगर हमने जोड़ दिया कॉमा के बाद, तो ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। बात आपको समझ आ रही? अगर मैं कहूं शी हैज HW होमवर्क टू डू, येट शी इज प्लेइंग। अब ध्यान दो, येट शी इज प्लेइंग। She has homework to do, HW होमवर्क है। She has homework to do, उसको होमवर्क करना है, प्रिंसिपल क्लॉज है। She is playing, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, ये जुड़ा हुआ yet के साथ, कॉमा के बाद yet। She has homework to do, yet she is playing, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज का एग्जांपल है। बात पकड़ में आ रही है आपको? अब आपको तीन जो क्लॉज है, सबसे पहले हम इसको समराइज कर देते हैं। क्लॉज सेंटेंस का टुकड़ा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, इसका सब्जेक्ट और वर्ब होता है। अब रही बात कि हम क्लॉजेस का यूज करके सेंटेंसेस बनाते हैं या सेंटेंस के टुकड़े बनाते हैं, सेंटेंस का एक पार्ट बनाते हैं। क्लियर? अब क्लॉज तीन तरह का फिलहाल हम लोग लेते हैं। नंबर एक मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज या इसको कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज ही कहते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज में क्या होता है कि वो सेंटेंस का टुकड़ा जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब कुछ होता है, इसका कंप्लीट मीनिंग हमको समझ में आता है, वो हो गया। दूसरे सेंटेंस पे हमको मीनिंग के लिए किसी पे आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अब सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है कि सर ये सबऑर्डिनेट रहेगा, मतलब किसी के मातहत रहेगा, किसी के नीचे रहेगा, मतलब अपने मीनिंग को फुल्ली प्राप्त करने के लिए, पूरी तरह समझ में आने के लिए दूसरे क्लॉज का सहारा लेगा। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब ये दूसरे पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं कहूँगा सिटिंग हैप्पीली मोना, sitting happily Mona wrote a letter, ठीक, ये sitting happily Mona wrote a letter। अब यहाँ sitting happily Mona wrote a letter एकदम कंप्लीट समझ में आता है। मेन क्या क्लॉज है,
ठीक, प्रिंसिपल क्लॉज है। लेकिन सिटिंग हैप्पीली, खुशी खुशी के साथ बैठकर, तो क्या खुशी के साथ बैठकर, तो उनको कंप्लीट, मैं खाली मैं बोलूं खुशी के साथ बैठकर, खुशी से बैठकर, तो मीनिंग कंप्लीट हमको समझ में नहीं आता है। जब मैं वो मोना रोट लेटर खुशी से बैठकर मोना ने खत लिखा, तब पूरी बात समझ में आती है कि हाँ भाई ये सिटिंग हैप्पीली क्यों लिखा गया है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का टुकड़ा है, ये जो क्लॉज है इसको बोलेंगे हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज। और ये आपका पूरा ये मोना रोट लेटर हुआ, ये आपका हो गया क्या, पूरा मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। कहानी पकड़ना है। तो चलिए दोस्तों, यही था क्लॉज क्या है, और मेन क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज। बाकी क्लॉज को हम लोग जारी रखते हुए आगे हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड दोनों तरह के सेंटेंसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमारे साथ आप बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, टेक केयर, बाय।